अल्लाह ने पूछा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कहा ये मेरा डंडा है, मेरा आसा है। अतवक्कउ अलैहा, जब मैं थक जाता हूं तो इसी पे टेक लगा लेता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं अपनी बकरियों को खिलाने के लिए। वली फीहा मारिब उखरा, और इस लकड़ी से मुझे बहुत फायदा है, बहुत सारे काम लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने पूछा क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम सिंपल जवाब दे देते लाठी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं कि मेरी लाठी है और मैं इससे ये करता हूं और ये करता हूं और ये करता हूं? क्यों? इसलिए कि बात किससे हो रही है? अल्लाह से बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से बात करने में मूसा को लुत्फ आ रहा है, मूसा को अच्छा लग रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो बात मुख्तसर भी हो सकती है उसको भी डिटेल से बता रहे हैं। कह रहे मेरी लाठी है, मैं टेक लगाता हूं, मैं दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अल्लाह ताला ने कहा मूसा इस लाठी को जरा जमीन पे डालो, तो जरा जमीन पे डालो अपनी लाठी को। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं क्यों डालूं, अल्लाह ने कहा डाल दो, मूसा ने डाल दिया। और जैसे ही जमीन को लाठी को जमीन पे डाला, फैज़ा हिय हय्यतुन तसा, फौरन वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अरे अभी तो मेरी लाठी थी, सांप किससे बन गई? क़ाल खुज़हा वला तख़फ, कहा मूसा डरो नहीं, सनुईदुहा सीरतहा लूला, अभी हम तुम्हारी लाठी को फिर से लाठी बना देंगे, डरो नहीं, ये सांप हमने बना दिया है, फिर से लाठी बना देंगे। एक बात बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का सांप से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इसीलिए कुरान की 4 सूरतें ऐसी हैं जो तो से शुरू हैं। अरबी में एक हर्फ होता है तो, स्वाद ज़ात तो जानते ना, तो को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो होता है वो सांप की तरह लगता है। जैसे सांप जब कुंडली मार के बैठा हो तो उसकी शक्ल तो की तरह होती है। तो कुरान की 4 सूरतें हैं जो तो से शुरू हैं, सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह क़सस, सूरह नमल, 4 सूरतें, और चारों सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। तो हजरत मूसा के वाक़े में सांप का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने लाठी जमीन पे डाली, सांप बन गया, डर गए, कहा डरो नहीं, हम दोबारा लाठी बना देते हैं। उसके बाद का मूसा वस्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, का मूसा अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो, अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो। मूसा ने बाहर निकाला तो हाथ चमकने लगा, हाथ सफेद हो गया। कहा अरे ये सफेद कैसे हो गया? कहा मूसा ये कोई दाग नहीं है, सफेद दाग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी निशानी है। और ऐ मूसा तुम्हें एक काम करना है, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, तुम्हें फिरौन के पास जाना है और फिरौन के पास जाके उसको समझाना है। फिरौन इतना बड़ा जालिम है, लेकिन उसके पास जाके तुम्हें प्यार से बात करनी है। फकूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन से नरमी से बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, शायद के फिरौन को बात समझ में आ जाए। एक नुक्ता मिला, एक बात मिली कि दीन का काम सख्ती से नहीं हो सकता है, दीन का काम नरमी से होगा। एक साहब की तकरीर सुन रहा था, बोले डॉक्टर लोग किसी को दवा देते हैं, किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, किसी को ऑपरेशन करते हैं, तो जैसा मरीज हो वैसा इलाज करना चाहिए। मिसाल सुनने में अच्छी लग रही ना, मगर दीन के मामले में ये मिसाल ठीक नहीं है। दीन के मामले में एक दीन का जो डॉक्टर होता है उसको हमेशा ऑपरेशन से बचना चाहिए, वरना अगर ऑपरेशन जरूरी होता तो अल्लाह मूसा से कहता जाओ फिरौन का ऑपरेशन करो। फिरौन से बड़ा खतरनाक किस्म का मुजरिम कौन होगा जो अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन से नरमी से बात करो। पता ये चला कि दीन का काम करने वाले को जहां तक हो सके नरमी से काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती करना और बहुत ज्यादा फतवे लगाना और सीधे डायरेक्ट कुफ्र की और ईमान के फतवे लगाना, ये दाई की शान। कहा कि जाओ नरमी से बात करो। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक मर्तबा उन्होंने अंगारा मुंह में डाल लिया था, तो उनकी जुबान में लुकनत आ गई थी। जब बोलते थे तो आवाज साफ नहीं निकलती थी, जुबान साफ नहीं निकलती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आए। और ऐ अल्लाह मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी उश्तुद बिही अज़री, ऐ अल्लाह मेरे बड़े भाई हारून को मेरा सपोर्टर बनाते। हारून बड़े थे, बात याद रखिए, हारून छोटे नहीं थे, हारून बड़े थे। बहुत सारे लोग उनको छोटा समझते हैं, बड़े हारून थे। कहा कि मेरे बड़े भैया हारून को मेरा सपोर्टर बना दे, ताकि हम दोनों मिल के काम करें, मिल के तेरी तस्बीह करें। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हारून को भी अपना नबी बनाया और उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बनाया। अब हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों पहुंचे फिरौन के दरबार में और फिरौन से कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि बनी इसराइल को यहां से मैं लेकर जाऊं और फलस्तीन लेके जाऊं जो उनके बाप दादा की सरजमीन है। तो फिरौन ने कहा अच्छा तुम रसूल हो, किसके रसूल हो? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल हो, कोई निशानी है तुम्हारे पास? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पे डाला, लाठी सांप बन गई। फिर अपना हाथ निकाला, हाथ सफेद हो गया। कहा अच्छा तो जादूगर हो, ठीक है, तुम अगर जादूगर हो तो हमारे पास तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं। कहा कि ठीक है, हम दिन तय कर लेते हैं, दिन फिक्स कर लेते हैं और तमाम बड़े बड़े जादूगरों से तुम्हारा मुकाबला करवाते हैं, अगर तुम जीत गए तो हम मान लेंगे तुम। चुनांचे दिन तय हो गया और पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। जादूगर आए मूसा के दरबार में, माफ कीजिए फिरौन के दरबार में, और फिरौन से कहा कि हमारा मुकाबला होने जा रहा, इतना बड़ा मुकाबला सारी आवाम देखेगी, अगर हम जीत गए तो मिलेगा क्या? पहले इस पर नजर है, मिलेगा क्या, इनाम क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा अरे तुम इनाम की बात करते हो, हम तुम्हें इनाम तो देंगे ही, अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपने खास लोगों में शामिल, उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? तुम बादशाह सलामत के खास लोगों में बन जाओगे, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? चुनांचे टाइम फिक्स हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए, जादूगर भी आ गए। जादूगरों ने कहा मूसा पहले आप अपनी लाठी को जमीन पर डालेंगे या पहले हम अपना करतब दिखाएं, अपना जादू दिखाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले आप लोग अपना जो आपको पेश करना है पेश कीजिए। जादूगरों के पास बड़ी बड़ी रस्सी थी, उन्होंने रस्सी को जमीन पर डाला, ढेर सारे सांप बन गए, सैकड़ों की तादाद में सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ने कहा डरो नहीं मूसा, इनके पास जादू है और तुम्हारे पास अल्लाह की ताकत है, ईमान की ताकत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी लाठी को जमीन पे डालो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी को जमीन पे डाला तो वो लाठी सांप नहीं बनी, वो अस्तहा बन गई, अजगर बन गई, अजगर। तो तमाम सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है, और उस अस्तहे ने तमाम जितने जादूगरों के की रस्सियां जो सांप नजर आ रही थी, वो नजरों का धोखा था, उन्होंने अपने जादू से लोगों की आंखों पर पट्टी डाली थी, उस अस्तहे ने उनके तमाम जादू को खत्म कर दिया, उनके सांप खत्म हो गए, फौरन उनको निगल लिया। अब जादूगर जो थे वो सब जादूगर थे, वो ये जानते थे कि जादू क्या होता है और ईमान की ताकत क्या होती। उनको ये अंदाजा तो हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। फउल्क़िय सहरतु साजिदीन, तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, कहा कि हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन के ऊपर, हम ईमान लाते हैं मूसा के रब के ऊपर, हम ईमान लाते हैं हारून के रब के ऊपर। फिरौन ने कहा अरे, अब फिरौन की सिट्टी पुट्टी घूम कि ये तो मूसा की पार्टी में चले गए। कहा कि तुम लोग ईमान ले आए मुझसे पूछे बगैर, मुझसे इजाजत लिए बगैर, इसका मतलब कि पहले से प्री प्लान्ड प्लान था, तुम लोगों का प्लानिंग करके आए थे, पहले से समुआ मंगवा थी, साठगांठ थी, और आके यहां बन रहे हो। तो कहा कि जादूगरों तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनाम देने की बात कही थी ना, मैं सजा भी बहुत खतरनाक देता हूं। लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारा दाहिना हाथ कटवाऊंगा और बायां पैर कटवाऊंगा, बायां हाथ कटवाऊंगा तो दाहिना पैर कटवाऊंगा, वला उसल्लिबन्नकुम अजमईन, और सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों ने कहा ला ग़ैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिब, कोई हरज नहीं, जाना तो अपने रबी के पास है। अल्लाहु अकबर। अभी चंद मिनट पहले ये जादूगर इनाम की लालच में फिरौन से कह रहे थे क्या मिलेगा, और अब फिरौन धमकी दे रहा है कि खत्म कर दूंगा, सूली चढ़ा दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। कहते कोई गम नहीं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिब, जाना तो अपने रब के पास है। ईमान की ताकत, अल्लाहु अकबर। ईमान जब दिल में आ जाए मेरे भाइयों, दुनिया की हर तकलीफ आसान हो जाए। जादूगरों ने बता दिया कि ईमान से बड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं। कहा फिरौन